इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे टी20 महामुकाबले के लिए बीसीसीआई ने देर रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच के लिए जो नई प्लेइंग 11 घोषित की, उसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। जी हां, संजू सैमसन समेत 3 बड़े दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि एक 15 साल के युवा खिलाड़ी की धमाकेदार वापसी के साथ 2 अनुभवी चेहरों को टीम में जगह मिली है। ये ऐसा खौफनाक फैसला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, पहले टी20 मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने देर रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उस बैठक के नतीजे ने पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले के लिए जो नई प्लेइंग 11 घोषित की गई है, वह साबित करती है कि चयनकर्ताओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है और वह किसी भी बड़े नाम को ढाल बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। टीम में कुल 4 बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा झटका ओपनिंग बल्लेबाजी को लगा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सीरीज के बीच में ही मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। टीम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं चाहता कि दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम कोई भी गलती करे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बारिश का आना भारतीय टीम के लिए राहत लेकर आया। जिस तरह की बल्लेबाजी पहले टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले में मुश्किल में फंस सकती थी। उसी समय बारिश ने मैच रोक दिया और आखिरकार मुकाबला टाई पर समाप्त हो गया। अगर मुकाबला पूरा खेला जाता तो स्थिति भारतीय टीम के लिए और भी कठिन हो सकती थी। यही वजह है कि अब टीम मैनेजमेंट पहले मुकाबले की हर छोटी बड़ी गलती का गहराई से विश्लेषण कर रहा है। दोस्तों, इस मैदान का रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के लिए चिंता बढ़ाने वाला रहा। यहाँ पिछले कई टी20 मुकाबलों में 200 से ज्यादा रन बने हैं और बड़ी बड़ी टीमें आसानी से विशाल स्कोर खड़ा करती रही हैं, लेकिन भारतीय टीम 20 ओवर में 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। बल्लेबाजी में वह आक्रामकता दिखाई ही नहीं दी जिसकी उम्मीद करोड़ों भारतीय फैंस कर रहे थे। यही वजह है कि गौतम गंभीर इस प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं बताए जा रहे हैं। अगर भारतीय बल्लेबाजी पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर जैसे 2 से 3 खिलाड़ियों को छोड़ दें तो लगभग पूरा बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ाता हुआ नजर आया। ओपनिंग जोड़ी टीम को तेज शुरुआत नहीं दिला सकी। मिडिल ऑर्डर भी बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहा। फिनिशिंग भी वैसी नहीं रही जैसे इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ होनी चाहिए थी। कुछ बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके और यही बात गौतम गंभीर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर अगले मुकाबले में भी यही गलतियां दोहराई गईं तो इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम इसका पूरा फायदा उठा सकती है। इसलिए दूसरे टी20 मुकाबले में किसी भी तरह का जोखिम लेने का सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर हेड कोच गौतम गंभीर ने दूसरे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव करने का फैसला लगभग कर लिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि पहले मुकाबले में फ्लॉप रहने वाले कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। गौतम गंभीर का साफ मानना है कि टीम में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो मैदान पर प्रदर्शन करके दिखाएगा। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी खबर संजू सैमसन को लेकर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार 3 मुकाबलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद टीम मैनेजमेंट उन्हें दूसरे टी20 मुकाबले में आराम देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो उनकी जगह 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। यही खबर इस समय सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर सच में वैभव सूर्यवंशी को दूसरे मुकाबले में मौका मिलता है तो यह सिर्फ उनके करियर का सबसे बड़ा पल नहीं होगा, बल्कि भारतीय टीम की रणनीति में भी बड़ा बदलाव माना जाएगा। युवा खिलाड़ी के पास शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता है और टीम मैनेजमेंट चाहता है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से दबाव बनाया जाए। दोस्तों, अब 5 मैचों की इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टाई हो चुका है, यानी अब दोनों टीमों के बीच सिर्फ 4 मुकाबले बाकी रह गए हैं। ऐसे में अगर भारतीय टीम को इस सीरीज में अपना दबदबा कायम करना है और इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीतने का सपना पूरा करना है तो दूसरा टी20 मुकाबला किसी भी हालत में जीतना होगा, क्योंकि अगर यहाँ चूक हुई तो आगे की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर इस बार पहले मुकाबले वाली गलतियां बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। बल्लेबाजी क्रम में बदलाव, गेंदबाजी में बदलाव और प्लेइंग 11 में नए चेहरों की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है ताकि दूसरे मुकाबले में शुरुआत से ही इंग्लैंड पर दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हेड कोच गौतम गंभीर ने किन 3 से
4 खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला लिया है। क्या संजू सैमसन सच में दूसरे मुकाबले से बाहर होंगे? क्या 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनने का मौका मिलेगा? किन खिलाड़ियों की होगी धमाकेदार वापसी और आखिर कैसी होगी भारत की नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 जो दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है? तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई रणनीति क्या होगी? किन 2 से 3 खिलाड़ियों की छुट्टी होने वाली है? किन युवा खिलाड़ियों को मिलेगा डेब्यू का सुनहरा मौका? क्या वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? क्या गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? और आखिर कैसी होगी दूसरे मुकाबले के लिए भारत की सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ ही बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, किस दिन खेला जाएगा, किस समय शुरू होगा, लाइव कहां देख सकते हैं, पिच रिपोर्ट क्या कहती है और आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी क्रिकेट फैंस से एक बेहद दिलचस्प सवाल। अगर आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 चुनने का मौका मिले तो दूसरे T20 मुकाबले में क्या आप पहले मैच वाली टीम के साथ उतरेंगे या फिर किसी युवा खिलाड़ी को मौका देना चाहेंगे? और अगर बदलाव करना हो तो किस खिलाड़ी को बाहर रखेंगे और किसे मौका देंगे? अपनी पूरी प्लेइंग 11 नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम से कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कौन से खिलाड़ी दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम से बाहर होंगे और किस मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें, दूसरा T20 मुकाबला आखिर किस तारीख को खेला जाएगा, किस मैदान में खेला जाएगा और क्या यहाँ की पिच भारतीय टीम के लिए फायदेमंद होगी या फिर इंग्लैंड का दबदबा रहेगा। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी, क्योंकि दोस्तों ये T20 सीरीज अब एक नए चैनल में लाइव टेलीकास्ट की जा रही है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मुकाबले की बात करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 4 जुलाई दिन शनिवार को खेला जाएगा, जिसका समय भारतीय समयानुसार यह मुकाबला रात के 10 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भी इंग्लैंड की धरती पर खेला जाएगा, जहां एक बार फिर क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इस मुकाबले के वेन्यू की बात करें तो यह मुकाबला इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अब अगर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो जिस प्लेटफॉर्म पर पहला मुकाबला दिखाया गया था उसी पर दूसरे मुकाबले का भी सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हैं तो आपको यह मुकाबला सोनी लिव के ऐप में लाइव देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप टीवी में इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो यह मुकाबला टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से इस दूसरे T20 मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब ये हो गई दूसरे T20 मुकाबले के शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसने इस मुकाबले का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब नजर डालते हैं मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि कई बार मुकाबला खिलाड़ियों से नहीं बल्कि पिच की परिस्थितियों से तय होता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच किस टीम का साथ देने वाली है। क्या यहाँ भारतीय बल्लेबाज आसानी से रन बना पाएंगे या फिर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज शुरुआत से ही कहर बर पाएंगे? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। अगर ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच की बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों को एक अलग ही नजारा दिखाती है। इस मैदान का इतिहास गवाह है कि यहाँ कई यादगार लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। यहाँ की विकेट शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग होती है। गेंद हवा में मूव करेगी और बैटिंग करने वाली टीम के लिए पहली 10 गेंदें किसी परीक्षा से कम नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और पिच थोड़ी सपाट होगी, बल्लेबाजों का बल्ला बोलने लगेगा। यहाँ का औसत स्कोर 165 से 165 के आसपास रहता है। वहीं मैनचेस्टर के मौसम का असर भी इस मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी पारी में ओस गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में गेंद गीली होने के कारण स्पिन गेंदबाजों को गेंद पकड़ने में परेशानी हो सकती है। यही कारण है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी ले सकती है, ताकि बाद में बल्लेबाजी करते समय ओस का पूरा फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, अगर दोनों टीमों की बात करें तो भारतीय टीम के पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो तेज गेंदबाजी के खिलाफ खुलकर खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं इंग्लैंड की टीम को अपने घरेलू मैदान और यहाँ की परिस्थितियों का पूरा अनुभव है, इसलिए शुरुआती कुछ ओवर ही इस मुकाबले की दिशा काफी हद तक तय कर सकते हैं। यानी दोस्तों, ओल्ड ट्रैफर्ड की यह पिच एक बार फिर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की असली परीक्षा
परीक्षा लेने वाली है और यही कारण है कि दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। टीम मैनेजमेंट कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा किए बदलाव के बाद भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11। जी हां, अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय टीम की वह नई खूंखार प्लेइंग 11 जो गंभीर और अय्यर ने मिलकर दूसरे T20 मुकाबले के लिए बनाई है, जिसमें 3 से 4 ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसे हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर किन खिलाड़ियों की होगी छुट्टी, किन युवा खिलाड़ियों को मिलेगा सुनहरा मौका और कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो भारत के लिए करो या मरो के इस मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा साफ होता है कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए। अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि वह केवल बड़े शॉट ही नहीं खेलते बल्कि गैप ढूंढकर चौके निकालने में भी माहिर हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं अगर अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो पहली बार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है और IPL में उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद हर किसी की नजरें अब उन्हीं पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खतरा बन चुके हैं। IPL 2026 में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। उनका स्ट्राइक रेट 237 से भी ज्यादा रहा, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डर पैदा करने के लिए काफी है। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी है। वह पहली ही गेंद से अटैक करना पसंद करते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। IPL में उन्होंने कई बार अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, वैभव पहले ही सबसे कम उम्र में IPL शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी 35 गेंदों की सेंचुरी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। ऐसे में अगर उन्हें टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका मिलता है तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी अपनी लय में होते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की जर्सी में यह युवा सितारा अपने पहले ही मैच में कितना बड़ा धमाका करता है। वहीं अगर अब नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है शानदार टाइमिंग, लंबे छक्के और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता। दोस्तों, जब संजू सैमसन अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने सुरक्षित नहीं रहता। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, संजू हर गेंदबाज पर आक्रमण करना जानते हैं। विकेट के पीछे उनकी शानदार कीपिंग भी टीम इंडिया को काफी मजबूती देती है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में संजू सैमसन कितना बड़ा धमाका करते हैं। अब दोस्तों, अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के कप्तान और मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का मिजाज बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल पूरी तरह आधुनिक T20 क्रिकेट के मुताबिक है, जहाँ 360 डिग्री शॉट्स, गैप में गेंद निकालना और किसी भी गेंदबाज पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। चाहे
स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव किसी के खिलाफ रुकते नहीं हैं। अगर उनके हालिया T20 प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब वही बल्लेबाज सबसे आगे खड़ा नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह न सिर्फ रन गति को तेज करते हैं बल्कि सामने वाली टीम की रणनीति भी पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक कप्तान के तौर पर उनसे सही फैसलों की उम्मीद होगी और एक बल्लेबाज के तौर पर उनसे वही पुराना विस्फोटक अंदाज देखने की भारतीय फैंस की निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर रहने वाली हैं, क्योंकि अगर SKY का बल्ला चल गया तो विरोधी टीम के लिए मुकाबले में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। अब दोस्तों, अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट में भारत के लिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच के दोनों पहलुओं पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर्स से लेकर आखिरी ओवर्स तक तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। बड़े शॉट खेलना, रन गति बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, यह सब उनकी बल्लेबाजी की खासियत है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या नई गेंद से भी असरदार साबित होते हैं और मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती, जिससे टीम को अहम विकेट मिलते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह बल्लेबाजी में फिनिशर की भूमिका निभाएं और गेंदबाजी में कप्तान को जरूरी विकल्प उपलब्ध कराएं। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, शिवम दुबे T20 फॉर्मेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। मिडिल ओवर्स हों या आखिरी के ओवर्स, शिवम दुबे बिना किसी झिझक के बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पिछले कुछ समय में शिवम दुबे ने T20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से यह दिखाया है कि वह सिर्फ हिटर नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना भी जानते हैं। इसके अलावा वह गेंदबाजी में भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं जो T20 फॉर्मेट में कप्तान के लिए काफी अहम होता है। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में शिवम दुबे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के उप कप्तान अक्षर पटेल को होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अक्षर पटेल आज T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे समझदार और उपयोगी ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम को संतुलन देते हैं। बीच के ओवरों में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, वहीं जरूरत पड़ने पर वह विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदल देते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल अब सिर्फ टेल एंडर नहीं रहे। पिछले कुछ समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह दबाव की स्थिति में भी बड़े शॉट खेल सकते हैं। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह गेंद से रन गति पर लगाम लगाएं और बल्लेबाजी में टीम को गहराई दें। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया में एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा को शामिल किया है। दोस्तों, हर्षित राणा को आमतौर पर तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उन्होंने यह भी दिखाया है कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। निचले क्रम में आकर तेज रन जोड़ना, आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना हर्षित राणा के खेल का अहम हिस्सा है। गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी हार्ड लेंथ, अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में बिना डरे गेंद डालने की हिम्मत। वह बीच के ओवरों में भी विकेट निकाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में रन रोकने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि T20 फॉर्मेट में वह कप्तान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में नंबर 8 पर हर्षित राणा से यही उम्मीद होगी कि वह गेंद से विकेट निकालकर विरोधी टीम की रन गति पर लगाम लगाएं और अगर बल्लेबाजी का मौका मिले
तो कुछ ताबड़तोड़ रन जोड़कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम के बेहद ही खतरनाक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती T20 फॉर्मेट के ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने गलती कर बैठते हैं। पावर प्ले के बाद और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने जब जब मौका मिला है तब तब अपनी गेंदबाजी से टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। वह सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है बल्कि सही समय पर विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों होने वाली T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वहीं इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई ने चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो अपनी कलाई की जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख देते हैं। उनकी फ्लाइट, गुगली और एंगल बल्लेबाजों के लिए पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से वह मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय में शानदार लय दिखाई है। उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में भी विकेट लेकर यह साबित किया है कि बड़े मैचों में उनसे टीम को ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा सकती है। जब टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कुलदीप अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने का काम करते हैं। दोस्तों होने वाली T20 सीरीज में कुलदीप यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। पिच चाहे स्पिन को मदद दे या न दे, कुलदीप अपनी वैरायटी के दम पर असर छोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वह शुरुआती ओवरों में 1-2 विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सामने वाली टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर सकता है। वहीं इसके बाद नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले T20 मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह इस समय T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नई गेंद से हो या फिर डेथ ओवर्स में बुमराह हर परिस्थिति में टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी गलती करने पर मजबूर कर देती है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो बुमराह ने लगातार यह दिखाया है कि बड़े मुकाबलों में वह दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है कप्तान की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह ही होते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हैं। दोस्तों होने वाले T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। शुरुआती ओवरों में अगर उन्होंने स्विंग के साथ सटीक गेंदबाजी की तो विपक्षी टीम की शुरुआत बिगड़ सकती है। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगी। कुल मिलाकर दोस्तों नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की गेंदबाजी की रीढ़ है।